आज बिजनौर खबर टीवी की टीम जो आई है वो बिजनौर के बुखारा इमाम बाड़ा में आई है और करबला के बारे में जिक्र करने के लिए, जानकारी लेने के लिए, क्योंकि कुछ लोग जो है गलत फहमी का शिकार हैं। उसकी पूरी जानकारी के लिए मौलाना मरगूब साहब से बात करूंगा और वो पूरी जानकारी देंगे। आखिरकार थोड़ी सी जानकारी हमें है, वो ये है कि आज इमाम हुसैन शहीद हुए थे। उसके बाद की जो जानकारी है सीधे मैं मौलाना से लेना चाहूँगा और मौलाना बताएंगे आखिरकार आज का दिन जो गम का दिन कहा जाता है वो क्यों है और क्यों इस तरीके का माहौल होता है, काले कपड़े क्यों पहने जाते हैं और आग पे भी चला जाता है, मातम भी किया जाता है। पूरी जानकारी मौलाना मरगूब साहब से लेता हूँ। जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमारे चैनल के लिए समय निकाला। आप सबसे पहला सवाल यही है कि आज का दिन क्या है, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए दर्शकों को, क्यों होता है आज का दिन और क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम नाज़रीन को शुक्रगुजार हूँ और उनको ये बतलाना चाहता हूँ कि ये वाक़या करबला जो हुआ सन 61 हिजरी में पैगम्बर के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक़ व बातिल की ये लड़ाई थी। चूँकि रसूल आए थे लोगों को इंसान बनाने के लिए, उन्होंने इसके लिए बहुत सारी ज़हमतें बर्दाश्त की। हत्ता कि पैगम्बर की ज़िंदगी को अगर देखा जाए तो पैगम्बर इतने मर्तबे पर फायज होने के बावजूद भी वो हर एक के लिए हर मुश्किल में क्या बोलते हैं खड़े हुए थे। हत्ता कि उन्होंने इसके लिए इतनी ज़हमतें बर्दाश्त की कि अगर वो रास्ता चलते थे लोग कांटे बिछाते थे, लेकिन पैगम्बर किसी को अज़ियत नहीं देते थे, बल्कि हर एक को इस्लाम का पैगाम पहुँचाते थे और कहते थे इस्लाम इंसानियत का मज़हब है, अल्लाह का मज़हब है। अल्लाह ने लोगों को हुक्म दिया है कि सारे के सारे लोग एक दूसरे की हुर्मत का लिहाज करें, एक दूसरे की इज्जत करें। इंसान को इंसानियत का दर्स सिखाया और उसके बाद जितनी भी पैगम्बर ने ज़हमत बर्दाश्त की थी इस दीन को फैलाने में, दीन इस्लाम के, एक ज़माना वो आया कि इस दीन को मिटाने के लिए कुछ लोग, कुछ बादशाह, कुछ सल्तनत वाले अफराद कहते हैं कि दीन को, पैगम्बर की ज़हमतों को बर्बाद करना चाहते थे। उन्होंने सारी चीज़ों को मिटाना शुरू किया, कुरान के हकाम को पामाल करना शुरू किया, सुन्नत नबी को ख़त्म करना चाहा। तो उस वक्त इमाम हुसैन ने अपने नाना के दीन को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए, आदमियत को बचाने के लिए ये इक़दाम किया और उस जालिम के मुकाबले में खड़े हुए। वो बैत लेना चाहता था। इमाम ने ये जुमला फरमाया कि मेरे जैसा तुम्हारे जैसी की बैत नहीं कर सकता। इसका मतलब ये था कि हर ज़माने में अच्छे और ख़राब लोग आएंगे, अच्छे अफराद कभी ख़राब लोगों की बैत नहीं करेंगे। और वो चूँकि दीन इस्लाम को पहुँचाना था, इंसानियत को पहुँचाना था, यही वजह है कि दुनिया जिस निगाह से भी देखती है इमाम हुसैन को तो वो इस बात को महसूस करती है कि हुसैन ने हमारी निजात के लिए काम अंजाम दिया है ना, हमारी आज़ादी के लिए ये कुर्बानियाँ दी हैं। और ये कुर्बानियाँ इतनी आसान नहीं थी मेरे दोस्तों, ये कुर्बानियाँ इतनी मुश्किल थी। चूँकि इमाम चाह रहे थे कि दुनिया में कोई शख्स किसी शख्स के ऊपर जुल्म न करे और जो इंसानियत का पैगाम है वो हर जगह क्या बोलते आम हो जाए। जब उसके लोग दरपा हो गए, उसको मिटाना चाह रहे थे, तो इमाम हुसैन ने उसी को बचाने के लिए उसने कहा कि मैं नाना का दीन बचाऊंगा, खुदा की खुदाई बचाऊंगा, तौहीद बचाऊंगा, इंसानियत को बचाऊंगा। जो तबक़ाती निज़ाम आ गए हैं, तफरका पैदा हो गया है, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते है ना, लोग ज़बरदस्ती किसी चीज़ को मनवाना चाहते हैं। इमाम हुसैन उसके ख़िलाफ़ खड़े हुए और उन्होंने एक ऐसा पैगाम दिया जो रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। और जितने भी इंसान आएंगे वो इमाम हुसैन का अगर दर्स पढ़ेंगे तो इस बात के ऊपर उनके सामने सर तस्लीम खम करेंगे और उनकी अज़मत को सलाम करेंगे। देखिए, कुछ लोग हैं वो ढोल ढाका के बजाते हैं, इस तरीके से करते हैं ये शादी का माहौल हो। मतलब कुछ लोगों को ये भी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं बचपन में मैंने भी एक मुबारकबाद दे दी थी और मेरे दोस्त आलम साहब उन्होंने मुझे बताया कि मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए, फैसल भाई इसको डिलीट करिए। तब मुझे पता चला और मैं तब बच्चा था तो मैंने अपने माइंड में तभी रखा। और मैं कुछ लोगों को बताना भी चाहता हूँ कि गम का महीना है, क्योंकि हमारे इमाम हुसैन साहब शहीद हुए थे, तो इसमें तो कोई खुशी की बात है ही नहीं। आप ढोल ढमाके बजा रहे हो, दारू पी रहे हो, हंगामा कर रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है। मेरी अपनी निगाह से भी, मैं जितनी मेरी उम्र है मुझे तो बहुत गलत ही लगता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है 500 सालों से चला आ रहा है, आप तो आज के बच्चे हो, हमें पढ़ाओगे क्या। लेकिन मैं थोड़ी सी अपने चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, और आप एक मौलाना हैं, उन्हें थोड़ा सा ये बताइए कि हकीकत में ये गम का महीना है, इस पर ऐसा काम ना किया जाए। देखिए, सीधी सी बात ये है,
आपस में ठेस पहुंचती है तो अलग बात है, तो अल्लाह को भी नाराज करने वाली बात है। इस पे थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि दर्शकों को पता चलेगा तो कुछ दर्शक ज्यादा तो नहीं सुधार में आएंगे। हाँ देखिए, क्या बोलते हैं, इसमें लोग ये शहादत का दर्जा, शहादत एक मर्तबा है, इसमें कोई शक नहीं, ये बहुत बड़ा मर्तबा है। इसलिए कि शहीद आदमी कब होता है, उस वक्त होता है जब किसी कौम को बचाना होता है, यानी पूरी मिल्लत को जब बचाना होता है, इंसानियत को बचाना होता है, उसके वक़ार को बचाना होता है। तो कुछ लोग इसको इस नज़रिए से देखते हैं कि चूंकि शहादत एक दर्जा रफ़िया है, एक बुलंद दर्जा है, लिहाजा उसको इससे ताबीर करते हैं। हालांकि इमाम का ये गम खुद रसूल की सीरत से देखना चाहिए। रसूल ने अपने ज़माने में, कहते हैं, वाक़े करबला के वाक़े होने से पहले रसूल ने ये गम मनाया है, वाक़े करबला के नमूदार होने से पहले। चूंकि कहते हैं जब इमाम हुसैन की विलादत हुई, रसूल ने अपने बच्चे को आगोश में लिया, आगोश में लेने के बाद कहते हैं गिरिया करना शुरू किया। पूछने वालों ने पूछा, पैगंबर गिरिया का वक्त नहीं है? कहा कि नहीं, ये बच्चा मेरा हक की राह में, कहते हैं, अपना सर कटाएगा और अपने पूरे खानवादी की कुर्बानी देगा। तो इमाम हुसैन का नाम अगर सीरत रसूल से दे रहे हैं, जो रसूल की सीरत जिसको तमाम मुसलमान मानते हैं, तो मुसलमानों को कतन खुशी नहीं मनाना चाहिए। ये गम का महीना है और ये सोगवारी का महीना है। इसमें जहाँ तक हो सके इंसान को सोगवार रहना चाहिए, गम का इजहार करना चाहिए। पैगंबर ने फरमाया भी है कि जो शख्स हुसैन के ऊपर रोए, रोलाए, रोने जैसी सूरत बनाए, उसके ऊपर भी जन्नत वाजिब है, पूरा है रास्ते के ऊपर। एक आखिरी सवाल आपसे मौलाना ये है, 3-4 चीजें हैं। एक तो आग पे चला जाता है, हर कल से चल रहा है वीडियो। एक मातम बनाया जाता है, उसमें खून भी दिखाया जाता है, छुरियों का मातम किया जाता है, जलूस भी निकाला जाता है। उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए, आखिरकार ये क्यों किया जाता है, थोड़ा जी। देखिए, आज़ादारी का तरीका है मुख्तलिफ, आपको सैकड़ों तरीके, हज़ारों तरीके, पूरी दुनिया में जाइएगा, इमाम हुसैन को मानने वाले हैं जो अपने अपने एतबार से आज़ादारी मनाते हैं, वहाँ का कल्चर भी वहाँ शामिल हो जाता है। आप कहेंगे क्या बोलते हैं, मसलन मिसाल के तौर पर बहुत से लोग आग पे चलते हैं, बहुत से लोग नहीं चलते। जो नहीं चलते, ऐसा नहीं कि वो इमाम हुसैन को नहीं मानते, वो मानते हैं, है ना। जो चलते हैं वो मानते हैं। हालांकि वो तरीका कितना अच्छा है कितना गलत है ये मैं नहीं कहूँगा, इसलिए वो उनका तरीका है ना। लेकिन वो तरीका हमेशा अपनाना चाहिए जो सबको अपनी तरफ जज्ब कर ले, अपनी तरफ खींच ले, है ना। तमा जंजीर करने वाले में उलमा के दरमियान भी इख्तलाफ है, इसलिए कि ये भी कल्चर बहुत ज़माने से नहीं चला है, ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 साल से। तो ये मिसाल के तौर पर हो सकता है कुछ मुल्कों का ये कल्चर रहो, लेकिन हुसैनी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। 1000 तरीके ज़्यादा हैं, उससे ज़्यादा हैं क्या बोलते हैं इमाम हुसैन के गम मनाने के। रसूल ने जो फरमाया गम मनाने का तरीका, कहते हैं अश्क बहाना, अपने को क्या बोलते हैं वो गमगीन करना, हुसैन के ऊपर मरसिया पढ़ना, उनके जिक्र को याद करना, उनके शहीदों को याद करना, उनकी यादगार मनाना, ये है। अब तरीके हो सकता है ज़मान और मकान के एतबार से, एक जगह कुछ और हो, दूसरी जगह कुछ और हो, लिहाजा हम तलवारों का इस्तेमाल करते हैं। हमारे उलमा ने भी क्या बोलते कहा था कि नहीं वो तरीका अपनाओ जिससे क्या बोलते हैं लोगों को मुतासिर हो। ये शायद क्या बोलते हैं इस बिना पर हो, उस हद तक तो मैं नहीं कहूँगा, मैं भी क्या बोलते हैं और बाकी कोई आलिम इजाज़त नहीं देगा जिससे लोगों को डर महसूस हो, वहशत हो, खौफजदा हो। ये नहीं, सिर्फ इससे ये बताना मकसूद था कि मौला अगर हम भी उस जमाने में होते तो जैसे वो लोग जख्म खा रहे थे खुशी के साथ, हम भी आपके साथ खड़े होते। जिसका सबूत हमारे पास ये है कि आज भी अगर हमको ऐसा मौका पड़ जाएगा तो जब हम अपने को जख्म लगा सकते हैं तो आपके ऊपर कुर्बान होंगे और आपके रास्ते को बाकी रखेंगे। लेकिन मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि ये तरीका, इससे अच्छे भी तरीके मौजूद हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि इंसान कमाओ जंजीर, इसलिए कि हमारी कम्युनिटी में भी आप देखिएगा शियों में क्या % क्या बोलते कमाओ जंजीर लगाते हैं। उनको सिर्फ इस बिना पर नहीं मना किया तो उनके जज्बात के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जाती है। लेकिन मैं उन जवानों से भी कहूँगा इतना मत करो जिससे वहशत पैदा हो, जिससे औरतों को खौफ महसूस हो, बच्चों को ये महसूस हो। उलमा ने भी कहा था कि उतनी ही क्या बोलते करो जंजीर जितने में तुम्हारी रुसवाई न हो। आज तरक्की कर चुका है, इल्म का ज़माना आ गया है, लोग कहेंगे कि क्या बोलते हैं ये कौन सा तरीका है। लिहाजा इस तरीकों को हम बहुत ज़्यादा, अगर कोई नहीं मनाता है तो ये नहीं कहेंगे कि वो क्या बोलते हैं हुसैन का चाहने वाला नहीं है। हो सकता है आपको वो तरीका अच्छा लगता हो। कितने लोग हैं बुजुर्ग हैं खाली मातम करते हैं, कुछ लोग खाली मजलिसों में शिरकत करते हैं, कुछ नमाज क्या बोलते हैं आप देख लीजिए आते हैं और वो सुन के चले जाते हैं। ये सारे के सारे हुसैनी है ना। हम उस तरीके की क्या बोलते हैं हिमायत नहीं करते हैं, मुखालफत भी नहीं करते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि ऐसा तरीका ना अपनाएं जिससे हमारे मजहब की बदनामी हो। इमाम हुसैन ने आपको दिया है क्या बोलते हैं इजाज़त कि हमारे साथ हमारा गम मनाओ। ये भी कहा है कि तमन्ना करो कि काश हम होते तो आपके साथ होते। लेकिन वो तरीका जो तरीका क्या बोलते हैं जिससे लोग भागें उसको कतन नहीं अपनाना चाहिए, एक तरीका है। और आगे क्या बोलते हैं वो ये बताना चाहते हैं कि हम इमाम के साथ कितना बर्दाश्त कर सकते थे, लिहाजा आप पे भी चलता है, चल के दिखाता है
کہ اگر اس وقت خیمے جلے جاتے تو ہم فرار نہیں کرتے، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے رہتے اور اس کی آنچ کو برداشت کریں۔ بس اتنا سا پیغام دینا مقصود ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ ہمارا طریقہ ہے کہ کیا ہم اپنے کو جلائیں، اپنے کو زخمی کریں، یہ مقصد نہیں ہوتا ہے۔ سامنے والے کو ایک پیغام، ایک میسج دینا ہوتا ہے کہ اگر وقت پڑے گا انسانیت کو بچانے کے لیے، آدمیت کو بچانے کے لیے، عدالت کے لیے، انصاف کے لیے قوم کے درمیان، تو ہم اس کے لیے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں کہ زخم بھی برداشت کریں گے اور کیا بولتے ہیں مشکلات کا راستہ بھی طے کریں گے، چاہے ہمیں کانٹوں پہ چلنا پڑے یا آگ پہ چلنا پڑے۔ دیکھیے میری بات ہوئی تھی مولانا فضل صاحب سے، میں اپنے درشکوں سے یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ محرم کا مہینہ ہے اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ انڈیا میں منایا جاتا ہے، غم کا مہینہ ہے۔ پوری جانکاری میں نے درشکوں کو اس لیے دکھائی کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کو بھی چلا جاتا ہے تو وہ بھی ایک غم کی بات ہوتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ہم اس طریقے کے مولانا نے بتایا اس حالات میں آپ کے ساتھ رہتے اگر ہم ہوتے، اور کہیں نہ کہیں غم کا مہینہ ہے، مایوس ہونا بھی اپنا آپ میں خوشی بنانے کا میرے اپنی طرف سے سب سے اپیل یہ ہے، یہ مہینہ خوشی کا نہیں ہے، نگاڑوں کا نہیں ہے، جو ڈی جے ٹائپ کا بجاتے ہیں، دوسروں کو پریشان کیا جاتا ہے، لگاتار پریاس کیا جاتا ہے۔ دوسرے لوگ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں کنفیوز رہتے ہیں کہ ایک طرف تو کھڑے بجائے جا رہے ہیں، ایک طرف رویا جا رہا ہے۔ تو اس جانکاری کے لیے میں نے یہ کوریج کی ہے اور میں اپنے درشکوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ درشکوں میری پریاس یہ رہتا ہے ہر خبر پر پوری جانکاری دینا، اور جانکاری آپ کو کیسی لگے کمنٹ باکس میں بتانا، اور میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے، گستاخی ہوئی ہے، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میرا پریاس یہ ہے کہ لوگوں کو پوری جانکاری ملے تاکہ لوگ جاگروک رہیں، کیونکہ اب ڈیجیٹل زمانہ آ گیا ہے۔ اور یواؤں سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں جو پرمپرا چلتی آ رہی ہے اس کے پیچھے نہ چلا کریں، اس کی جانکاری لے لیا کریں تاکہ اس چیزوں سے بچا جائے، کیونکہ ہم گناہ گار تو بہت بڑے ہیں لیکن کچھ گناہوں سے بچ سکتے ہیں، ثواب کا کام کر سکتے ہیں۔ چھوٹی سی اپیل درشکوں، اور میری یہ خبر کیسی لگی کمنٹ باکس میں بتانا، اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کر دیا کریں، کیونکہ میں بہت محنت کرتا ہوں، زمینی سطح پہ جا کر بات کرتا ہوں، اور یہ خبر کیسی لگی ضرور بتانا۔ دھنیہ واد۔